ओम शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 9 मई सन 2026। प्रथम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। कालाष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। बंगाल में आज श्री रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। आज गोपाल कृष्ण गोखले जयंती मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:03 से पूर्वाह्न 10:43 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:23 से प्रातःकाल 9:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:23 से दोपहर 2:04 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:44 से सायकाल 5:24 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इसलिए क्या करें महाराज? निर्बलता, संकुचन और द्वेष से हमेशा कोसों दूर रहें। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज?
जीवन में सुखी रहने के लिए, लाइफ में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। कौन कौन सी हैं वो दो शक्तियां? पहली शक्ति तो है सहन शक्ति और दूसरी शक्ति है समझ शक्ति। तो सहन शक्ति और समझ शक्ति, इन दोनों शक्तियों का आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हो, जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। समाधान, काजल का टीका अपने दाहिने कान के पीछे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? किसी भी काम को नहीं करने के लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए। कोई काम करना हो और बहाने बनाने लग जाएंगे। जानते हैं, बहानों से ज्यादा आपको अपनी हिम्मत को मजबूत करना होगा। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू, मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। बहाने से काम नहीं चलेगा। और जिस दिन इस फलसफे को अपना लोगे, सफलता मिलना तय है। समाधान, काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सविता जी जालंधर से जुड़ी हैं, प्रश्न पूछिए। सविता जी, प्रश्न पूछे। चलिए, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है, साक्षी छिंदवाड़ा, एमपी से जुड़े हुए हैं। आपका प्रश्न पूछिए। हर्षित खुंगर। हाँ। 13 मई 1997। 13 मई 1997 और जन्म है दोपहर के 1:40। 1:40 दोपहर। हाँ। और जन्म कहाँ का है? परासिया। जन्म कहाँ का? परासिया। हाँ। किधर पड़ता है ये? छिंदवाड़ा के साइड, एमपी में है। एमपी में, ओके। छिंदवाड़ा। हाँ। प्रश्न पूछो बेटा। ये इनका विवाह कब होगा और इनकी कुंडली में क्या, यानी कुंडली कैसी है? देखिए, 13 मई 1997 दोपहर में 1:40 छिंदवाड़ा। इन बच्चे का जो जन्म कुंडली है वैसे बहुत अच्छी है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसका जो जन्म है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा कहलाता है। और सूर्य जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च राशि स्वराशि का है। चंद्रमा जन्म कुंडली में स्वराशि का है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है। राहु केतु के बार गुरु होने के कारण चंडाल योग बनाता हुआ कालसर्प दोष है। सेहत का पाया, हेल्थ सेक्टर, ये एक कमजोर पाया रहेगा, क्योंकि सेहत के घर का जो स्वामी है गुरु, वो अपनी नीच राशि में स्थित है। नीच राशि का गुरु हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है। बाकी भाग्य में सूर्य उच्च राशि का है। दसम भाव में जो है शुक्र, वो स्व राशि का है। यदि ये बच्चा गवर्नमेंट कंपटीशन का एग्जाम दे तो कलेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है। बिजनेस में जाए तो एक सफल व्यापारी बन सकता है। लेकिन इसका पीरियड अच्छा शुरू होगा नेक्स्ट ईयर जून 2027 के पश्चात, जब शुक्र की महादशा और मंगल का अंतर आएगा। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट। अगले 1 साल के पश्चात में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। गुरुवार को पीला पहनाना नहीं है, गुरुवार को पीला खिलाना नहीं है, गुरुवार को पीली चीजों का दान करना है। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति करानी है। संभव हो तो गुरुवार का फास्ट रखना है। ये छोटे छोटे से उपाय करेंगे, अगले साल इसके जीवन के अंदर 2027 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। बाकी कुंडली अच्छी है, स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। हर साल इसके जन्मदिन पे अभी आने वाला है, तो इसके वेट के बराबर जितना इसका वजन है, उस वजन के बराबर गुड़ का दान
गौशाला में करें। हर साल ये नियम बांधिए, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। सविता जुड़ी हैं जालंधर से, प्रश्न पूछिए। जी राम राम, मेरा कट गया था, आप मुझे आवाज मारी जा रहे थे। जी जी जी, राम राम। राम राम जी। पंडित जी, मेरी बेटी का बताइए, हिना का, उसकी ना सेहत बहुत खराब रहती है। एक उसका ना थायराइड ठीक हो रहा है, वेट उसका इतना हो जा रहा है, और कई चटाक से हो जा रहे हैं सारे शरीर में स्किन का, और ना उसकी कोई क्लिनिक कोई डॉक्टर आ रहा है। प्लीज हिना। देखिए, जहाँ तक अपनी बिटिया का सवाल है, अब इनको जो है वो गुरु की मादशा इनकी खत्म हो के चंडाल योग वगैरह सब खत्म हो गए हैं और 19 साल की शनि की मादशा प्रारंभ हुई है। अभी मार्च 2026 से 19 ईयर की शनि की मादशा प्रारंभ हुई है। शनि इनकी जन्म कुंडली में मित्र राशि में बैठा है, लेकिन अभी वो 1 महीने का बच्चा है। जैसे जैसे उसमें ताकत आएगी, वो बच्चा बड़ा होगा, शनि बड़ा होगा, जो है बाल्य अवस्था से युवावस्था में आएगा, वैसे वैसे आपकी बच्ची के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। विवाह इत्यादि का हुआ और फिजिकल इत्यादि हर जगह पे इसको बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। कमिंग जो समय है वो हर देखा जाए तो डे बाय डे सिचुएशन में सुधार होने की तरफ आगे बढ़ता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर पहना के रखें। शनि में शनि का अंतर जब चढ़ता है तो सिर से चढ़ता है, तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस लेके आता है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य का पाया है, स्वास्थ्य के पाए के लिए आप एक काम कर सकते हैं। चंद्र शनि विष योग है, तो उसके लिए जो थायराइड बढ़ा है और ये सब चीज़ें हैं, हर साल इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। दूसरा काम ये करना है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन धारण नहीं करना है, सफ़ेद और नीला काला कॉम्बिनेशन धारण नहीं करना है। अगर आपके पास में आप बच्ची आपके पास में ही रह रही हो तो एक इलायची ले लीजिए। वो इलायची लेके सीधे हाथ में रख के और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और फिर उस इलायची को आपकी बिटिया को खिला दीजिए। जितना भी अंदर से फिजिकल जितना भी प्रॉब्लम में समाधान होता हुआ दिखाई देगा। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, और घर में सोते समय इसका सिर जो है इट शुड बी इन ईस्ट और साउथ, या तो हेड जो है पूरब दिशा में रखना है या दक्षिण दिशा में रखना है। इसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे बिटिया को लाभ प्राप्त होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज का काम कल पे मत छोड़ो। जो आज का काम करने का है उसे आज ही फिनिश करना है, कल पे मत छोड़ो। कल किसने देखा, और आज का जो संघर्ष है, आज का जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल ही कल की सफलता तक हमें पहुंचाएगा। इसलिए आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। अपने कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। आलस से, क्रोध को अपने से दूर रखना। समाधान, तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, मत कर वक्त को बर्बाद, समय को बर्बाद मत करो फालतू लोगों से, फालतू चर्चाओं में, फालतू बातों में। समय को बर्बाद नहीं करना है फालतू लोगों और फालतू बातों में। संभल जाए दोस्त, अभी भी मौका है। अपने समय का सदुपयोग करना सीख लीजिए, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी।
समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज सफलता के नए द्वार आपके लिए खुले रहेंगे। If you want get success, today is the best day to put 100% efforts. कम मेहनत में भी ज्यादा फायदे होने के योग है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, बैलेंस बनाकर चलिएगा। समाधान, काली रंग की गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज आपको अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का, अपने जीवन का, अपने रिलेशंस का असेसमेंट करना होगा। अपने लाइफ का, अपने जीवन का, अपने कैरियर का, अपने रिलेशंस का असेसमेंट करना होगा। अपने सपनों का, अपने अचीवमेंट का असेसमेंट करना होगा। क्या खोया और क्या पाया, इस पर विचार करना होगा। नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज अपने प्रयासों को सही दिशा दे। पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। आपका हार्ड वर्क आपको नई पहचान देगा। यात्रा के योग बनेंगे। समाधान, शनि मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गजेंद्र जी भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछो। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं गजेंद्र सिंह कनाव एडवोकेट बोल रहा हूँ जी। मेरे बच्चे हर्षवान सिंह कनाव के बारे में पूछना सर। 3 मार्च 1900। नहीं, मेरे बच्चे के बारे में पूछना सर। तारीख समय बताओ। तारीख 12/10/2001। 12/10/2001। सुबह 4:15 बजे। सुबह 4:15। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। सर वो BSc B.Ed है और LLB फाइनल ईयर चल रहा है। अब आगे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या है? आपने इसके मूल शांत कराए थे क्या? हाँ, करा दिए सर। अश्लेषा मूल करा दिए थे 27 दिन के? हाँ, 27 करा दिए वो। अच्छा, देखो इसकी जन्म कुंडली में वर्तमान में अभी 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। कोई ग्रह यदि नीच राशि का हो तो वो शुभ परिणाम नहीं देता है। और शुक्र कब नीच राशि का होता है? जब वो बुध के घर में बैठता है और बुध कुंडली में अस्त डूबा हुआ है। तुरंत प्रभाव से एक इसको 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने में पहना दीजिए, गोल्ड में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, किसी को खाने पीने की सामग्री, किसी को लिखने पढ़ने की सामग्री, कभी ऐसे एक कन्या को देना है 27 शुक्रवार तक। दूसरा जो है डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट, जर्किन वगैरह नहीं पहनने का है इसको। अब शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा अगस्त 2027 तक, अगले साल तक। फिर शुक्र में सूर्य आएगा, वहां से जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लॉ सेक्टर में बच्चा अच्छा कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता है। आने वाले समय में कोई टीचर की नौकरी के लिए, शिक्षक की नौकरी के लिए कंपटीशन देता है तो अगले वर्ष इसकी कंपटीशन में सक्सेस होने के पूरे चांसेस हैं। सरकारी नौकरी इसको प्राप्त हो सकती है। जुडिशरी में भी ये बच्चा जा सकता है, वकालत में भी ये बच्चा अच्छा कर सकता है।
कालसर्प दोष है, उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, सिर्फ शुक्र का इलाज कराइए, शुक्रवार का फास्ट रखें, देवी मंदिर में दर्शन करें, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, बुधवार को गौ सेवा करें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आपका बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना होगा, परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा। आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को काले गुलाब जामुन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन अच्छा बीतेगा, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहेगा, रिश्तों में बहस से बचना होगा। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? वर्किंग सेक्टर में हर्डल्स आती हुई दिखाई देगी, शांत रहकर काम करने का प्रयास करना होगा। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। समाधान, शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए अब जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः, ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः, ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः, ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः। लाभ क्या है? एक तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप करें, मिलेगा नेम, फेम, मान सम्मान, होगी पद, पावर, प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि। आइए अब जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, हर कोई 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। भोजन भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, अन्न को देवता माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का पूरा सम्मान करें। आइए जानते हैं भोजन ग्रहण करने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जानकारी को। लिख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी आप भोजन करने बैठें तो हमेशा हाथ, पांव और मुंह धोने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करने बैठना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अन्न देवता को, मां अन्नपूर्णा माता को स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। भोजन कभी स्वादिष्ट न बने तो कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे थाली उठा के जो फेंक देते हैं या थाली को साइड में कर देते हैं, मां अन्नपूर्णा उनसे रूठ जाती है। और जब भी भोजन ग्रहण करे, मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन ग्रहण करते समय अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा, जब आप भोजन कर रहे हो तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन ग्रहण कीजिए। उस भोजन का सत शरीर को पुष्ट करता है। दक्षिण दिशा की तरफ देखकर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो भोजन राक्षसों के पेट में जाता है। जिस बिस्तर पर आप सोते हो उस बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा डायबिटीज, कैंसर, हृदय जैसे रोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। थाली को हाथ में लेकर, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग बैठकर भी थाली को हाथ में लेकर खाना खाएंगे। थाली को कभी भी हाथ में उठाकर खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप भोजन करें, जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। आसन बिछाकर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन की थाली को हमेशा आपके बैठने के स्थान से ऊपर रखें।
आप आसन पर बैठ जाइए, एक चौकी की स्थापना कर लीजिए, चौकी के ऊपर भोजन की थाली रख के भोजन कीजिए। इस तरह का भोजन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। आप तो मनुष्य हैं, आपको यह अधिकार मिला है। भोजन की थाली में से गौग्रास हमेशा निकालना चाहिए। भोजन की थाली में कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे छोटे से नियम है, ध्यान रखिएगा। आपकी काया हमेशा निरोगी बनी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।